हमारे पास है लॉटरी का एक ऑर्डर है, ये हमारे पास फॉर्म्स हैं 95 का टोटल फॉर्म्स दैट वी हैव सीन, 49 will fall under RTE, then we have EWS and BPL 6, we have no children which are differently able, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड का हमारे पास इस बार कोई फॉर्म नहीं आया है। अब अगर सोशल कैटेगरी में देखें तो जनरल में 17 फॉर्म्स, ओबीसी में 25, ओबीसी एनसीएल दैट कैटेगरी दैट विल फॉल अंडर आरपीई और जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है, तो उसके लिए हमारे पास आए हैं 11, एससी 18, एसटी 24, देन इफ किसी जेंडर वाइज को मेल फॉर्म जो हमारे पास आए हैं कैंडिडेट्स के there are 50, फीमेल के 40। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैटेगरी। कैटेगरी कैसे डिफाइन होती है? केवीएस अपने गाइडलाइंस में हर साल कैटेगरी कैसे डिफाइन होगी वो क्लियरली देता है। कैटेगरी 1 क्या है? 42 फॉर्म्स। अब कैटेगरी 1 क्या है? कैटेगरी 1 falls for the parents whose wards parents should have to work in our CTPP plant because these CTPP plants are sponsoring agency, so we will obviously give them preference. तो प्रायोरिटी कैटेगरी है 1, उसके आए 42 फॉर्म्स। नेक्स्ट इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो वार्ड्स हैं दे फॉल अंडर कैटेगरी 3। नेक्स्ट इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑटोनमस के हमारे पास फॉर्म आए हैं 0। नेक्स्ट है कैटेगरी 4। अब कैटेगरी 4 में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फॉर्म आए हैं 3। नेक्स्ट है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 आती है स्टेट गवर्नमेंट बट ऑटोनमस। अब लास्ट कैटेगरी कैटेगरी 6 जो कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी होती है जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। द फॉर्म्स हैव गॉट 42। क्लियर? नेक्स्ट ठीक है। अब क्या है? हाँ जी, अब आज क्या हमने निकाली है लॉटरी। लॉटरी ऐसे भी किसी भी कैटेगरी में नहीं निकालेंगे, उसका भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, किस ऑर्डर में कौन सी लॉटरी कब निकाली जाए वो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप होके आ रहा है। ऑर्डर आ जाए तो अब ये क्या है? ये प्रॉपर ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में हम देखेंगे, आप सब भी यहाँ पे विटनेस है, आप सब भी देखिए कि यही ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। सबसे पहले आएंगे आरटी की लॉटरी। आरटी मैंने पहले बता दिया, हमारे पास 6 कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, चाइल्ड विद स्पेशल नीड और ईडब्ल्यूएस, बीपी। ठीक है, ये वाली कैटेगरी। नेक्स्ट इज डिफरेंटली एबल्ड एससी, डिफरेंटली एबल्ड एसटी, डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल, डिफरेंटली एबल्ड जनरल या ओबीसी सीएल, देन सर्विस कैटेगरी 1, प्रायोरिटी कैटेगरी सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी 3। अब सर्विस कैटेगरी 4 पे नहीं जाके हम जा रहे हैं सर्विस कैटेगरी 3। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि 40 में से कुछ सीट्स हमारी रिजर्व हैं, हमें वो देनी ही देनी है, इसलिए हम पहले जाएंगे एससी में, फिर सब अपने लॉगिन करेंगे ना उसमें सर, जैसे लॉगिन करके खुल गया स्टार्ट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, स्टार्ट टाइम 12:30 एंड एंड टाइम 1:30। इसी के बीच में लॉटरी हो सकेगी, ना इससे पहले ना इसके बाद। आज स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सर स्टार्ट करें। सबसे पहले आरटी लॉटरी, ये सब कैंडिडेट्स के नाम है जो इसमें आते हैं, वो फॉल इन दिस कैटेगरी। मैम हमारे पास टोटल 49 है एज ऑलरेडी टोल्ड। उधर से दे दो इंस्ट्रक्शन को, उस साइड बना दो। पहले जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि इसमें 49 कैंडिडेट्स 49 फॉर्म फॉल करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंडक्ट आरटी लॉटरी। अब ये देख लीजिए फर्स्ट पे क्या है, एक मिनट वो कैंसिल। यस, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आप वेरीफाई कर लीजिए, फर्स्ट पे है हर्षित, एक बार देख लीजिए इसको। अब रैंडमली ये नाम आ जाएंगे,
अब लॉटरी कंडक्ट हो गई है, क्या वही नाम आ रहा है दोबारा? ऑर्डर रैंडमाइज हो गया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आरटी में कौन से कैंडिडेट है उनका आ गया। फर्स्ट सीट जो गई है वो है पुनीत मीना, नेक्स्ट इज तरुष कुमावत, अभिनव मीना, मोहम्मद अल हसन, तन्मय ओझा, आदित्य भेड़वा, पार्वती मीना, पीयूष धाकड़, यश कंसोटिया, माधव मीना। हमारे पास 10 सीट थी, 40 का 25% 10 सीट आ गई। अब 10 सीट के बाद वी हैव मेंटेन द वेट लिस्ट। आप वेट लिस्ट देख सकते हैं, वेट लिस्ट 1 पे आ जाएगा गरिमा मीना, देन वेट लिस्ट 2 विद्युत मीना, इसके अकॉर्डिंग ही सारी वेट लिस्ट है। सर लास्ट तक दिखा दो, पूरा लास्ट 39 वेट लिस्ट 10 सिलेक्ट हो गए, 39 वेट लिस्ट तक उसने मेंटेन कर लिया। ये हमारे पास डाटा आ गया फॉर द आरटी में किनको सीट मिलेगी। सर इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्री भी पोस्ट अब नेक्स्ट लॉटरी कंडक्ट करेंगे डिफरेंटली एबल्ड एससी। इसमें हमें कोई भी फॉर्म रिसीव नहीं हुआ था। Then DAST, again we have received no form. DA, OBC, NCL, again no form received. अच्छा आप सोच रहे हो कोई फॉर्म रिसीव ही नहीं हुआ तो लॉटरी क्यों कराई जा रही है? ये हमें इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आरओ का इंस्ट्रक्शन है कि अगर फॉर्म है नहीं भी है देन यू आल्सो यू हैव टू कंडक्ट द लॉटरी। हाँ जी, नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी में मोस्ट अवेटेड। इसमें हमारे पास 42 फॉर्म्स आए थे एज आई ऑलरेडी मेंशन। 42 फॉर्म के साथ आप हो गए। फर्स्ट नाम देख लीजिए अद्वैता, क्लियर। नेक्स्ट में देख लीजिए ये ऑर्डर है लॉटरी से पहले का, ठीक है। लॉटरी हम करेंगे तो शफल होगा। पहले आप कंफर्म कर लीजिए ये सारे फर्स्ट जो बिना लॉटरी के हैं, जैसे फॉर्म हमारे पास आए हैं।
क्या वही नाम रिपीट हो रहे हैं? लकीली जो फर्स्ट बच्चा है उसका फर्स्ट आ गया है, दिस इज वेरी रेयर, पर देखिए उसका फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी सीट थी सर? जितनी सीट थी उसके अकॉर्डिंग, और वेट लिस्ट भी आ गया, वो सीट नहीं है वैसे, और वेट लिस्ट भी आ गया इसमें, ठीक है। अब चल कैटेगरी बात मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्लांट के एम्प्लॉइज, हमारा स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट, उसके नेक्स्ट सर्विस कैटेगरी 2, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बोर्ड। हमारे पास 3 फॉर्म आए हैं, ये प्री लॉटरी है। अब प्री लॉटरी में हमारे पास ये 3 फॉर्म है, ये उनका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हमें फॉर्म रिसीव हुए हैं, अब लॉटरी कंडक्ट कर दी गई है, तो ऑर्डर हैज बीन चेंज। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ही सीट्स फिल हो गई हैं, तो ये सारे अभी वेट लिस्ट में आए। हम वेट लिस्ट मेंटेन करेंगे टिल द एंड ऑफ द सेशन, वो चलेगी। जब भी बीच में कोई बच्चा जाएगा मतलब एडमिशन नहीं लेगा, कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेगा ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स या और किसी रीजन, देन वी विल मूव टू द वेट लिस्ट। नेक्स्ट इज सर्विस कैटेगरी 3, नो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव। एससी कैंडिडेट्स, ये पहले से है, मतलब बिना लॉटरी के ये लिस्ट है, जिस ऑर्डर में एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। अब हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे। अब देखिए आपका डाउट होगा कि एससी की तो इतनी सीट रिजर्व है, तो ये पहले बच्चा वेट लिस्ट पे क्यों आ रहा है? अब हमारे पास क्या होता है कि हमें एससी की 6 सीट देनी है, 15% ऑफ 40 मतलब 6 सीट देनी है। अब हो सकता है कि एससी के कुछ 3 कैंडिडेट्स आ गए हमारे पास आरटी में, सिमिलरली एससी के कुछ 3 कैंडिडेट्स आ गए हमारे सर्विस कैटेगरी 1, तो हमारी सीट्स वहाँ भर गई। दैट इज वाई जो पहला बच्चा आ रहा है वही वेट लिस्ट आ रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारी सीट्स फिल हो गई है ऑलरेडी। मैम नेक्स्ट एससी कैंडिडेट्स, ये ऑर्डर है बिफोर द लॉटरी। 24 फॉर्म्स आए हैं हमारे पास। अगेन हमारे पास एसटी की जो सीट्स थी वो ऑलरेडी फिल हो गई है, हमारे पास 3 सीट थी वो ऑलरेडी फिल हो गई इन आरटी एंड सर्विस कैटेगरी 1, तो अब पहला ही बच्चा वेट लिस्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओबीसी एनसीए, हमारे पास 11 फॉर्म आए थे। ये हमारे पास आफ्टर लॉटरी रिजल्ट है। अगेन जो भी सीट्स है वो कवर होगी आरटी और सर्विस कैटेगरी 1 में।
सर्विस कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है जो अभी वेट लिस्ट आ रहा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सीट्स कवर हो गई है आरटी एंड कैटेगरी 1 पर हम वेट लिस्ट मेंटेन करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा एडमिशन नहीं, कोई रीजन होता है किसी पेरेंट की ट्रांसफर हो जाती है या फिर कुछ बच्चे के पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तब हम वेट लिस्ट का यूज करते हैं। सर्विस कैटेगरी 5 स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस एम्प्लॉइज। अगेन वेट लिस्ट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास लास्ट कैटेगरी है सर्विस कैटेगरी 6। जो भी पेरेंट्स इन ऊपर वाले 5 कैटेगरी में कवर नहीं होते वो इस कैटेगरी 6 में आते हैं। कैटेगरी 6 में हमारे पास लगभग 42 फॉर्म आए हैं। 42 फॉर्म में ऑर्डर देख लीजिए आप किस ऑर्डर में है। ये ऑर्डर है बिफोर लॉटरी, अब लॉटरी का आफ्टर लॉटरी ये ऑर्डर। अब वेट लिस्ट इसमें मेंशन है। हमारे पास सीटें जिस अकॉर्डिंग है 40 ही सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने फॉर्म हमारे पास आए थे, जितने मिलते हम ऑलरेडी पहले ही कैटेगरी में निकले जा चुके हैं, तो इसकी हम वेट लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए एक बार कवर कर लिए हैं, सारे ही हमने कवर कर लिए, सबकी लॉटरी निकाल ली है। दिस कंक्लूड्स द लॉटरी प्रोसेस। लॉटरी प्रोसेस इसके साथ ही खत्म होता है। हमने वेट लिस्ट भी तैयार कर ली है, किन बच्चों को सीट मिलनी है वो भी तैयार कर ली है। अभी हमारे पास जो लिस्ट बनेगी शाम को 5 बजे हम डिस्प्ले करेंगे इन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। वो लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट हो, वो फाइनल लिस्ट नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट हम आज शाम को डाल देंगे। कल से यू आर रिक्वेस्टेड कि जैसा आरटी है, आरटी में अगर आपके बच्चे का नाम आया तो प्लीज ब्रिंग ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार आप स्कूल आइए, एडमिशन डिपार्टमेंट में मिलिए सबसे। अगर आपका नाम आ गया है तो कल से हम एडमिशन में देना स्टार्ट कर देंगे। ये जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन होगी ये चलेगी अप टू 1 अप्रैल। 1 ज्यादा दिन नहीं है, वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आके अगर आपका बच्चे का नाम आया तो क्लेम एडमिशन। अदरवाइज अगर आप नहीं आते हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें वेट लिस्ट से उठा के सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये हमारे रूल्स हैं। जो भी है, अगर आपको कोई डाउट है अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये मत सोचिए कि 30 को छुट्टी है और 31 को छुट्टी है तो आप नहीं आएंगे। हम अवेलेबल रहेंगे स्कूल में, एडमिशन डिपार्टमेंट खुला रहेगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको फॉर्म जमा कराना है, एडमिशन लेनी है, तो हम हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट आपकी हेल्प के लिए स्कूल आएगा। ये सोच के मत बैठिएगा कि स्कूल में छुट्टी है तो हम नहीं आएंगे। स्कूल लगेगा, जल्दी से जल्दी आके एडमिशन लीजिए। अगर आप नहीं आ पाते हैं 1 अप्रैल के 5 बजे तक, वैसे तो स्कूल टाइमिंग 1:40 तक है, बट वी विल वेट टिल 5 इन द इवनिंग। 5 बजे तक अगर आप आके क्लेम नहीं करते हैं, देन वी हैव टू पब्लिश द अनदर लिस्ट जो कि है प्रोविजनल लिस्ट 2। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। सर एक बार स्क्रॉल करो सर, अभी इसके बेसिस पे मत डिसाइड नहीं होगा, इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा। प्रोविजनल लिस्ट शाम को आएगी, सर वेरीफाई करेंगे, हमारे जो सर है वो पूरा वेरीफाई करेंगे इस प्रोसेस के, वो एक विटनेस है। यहाँ पे एक मैम है और सर है, वो भी